ये कहानी है एक 24 साल के लड़के की जिसने ये डिसाइड किया कि वो अपने घर से थोड़ा बहुत पैकिंग करके एक जगह घूमने के लिए जाएगा, क्योंकि उसके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बिजी था। वो बिल्कुल अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पा रहा था। और उसने ये नहीं डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों के साथ जाएगा घूमने, वो अकेले जाने वाला था। उसने अपना बैग सब कुछ पैक वगैरह कर लिया था और उसके बाद घर से कुछ दूरी निकला हुआ होगा कि उसे एक बस मिल जाती है और उस बस पकड़ने के बाद वो पहुंच जाता है उस जगह पर जहां पर उसे उस जर्नी की शुरुआत करनी थी, जिस जगह पर उसे जाना था। बस उस जगह पर उतरती है और वो अपना कैमरा वगैरह निकाल कर वो उस जगह पर उतरता है और आसपास की फ़ोटोज़ खींचने लगता है। उसे याद आता है कि इंटरनेट पर कुछ ऐसी वीडियोस है जो कि एक बहुत अच्छे वाटरफॉल को उसी के एरिया में दिखाई गई होती है। तो वो उस वाटरफॉल को ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ टाइम उसी जगह पर बिताने की कोशिश करता है। टाइम कुछ लगभग शाम के 5 ही बज रहे होंगे कि वो एक चाय की टपरी पर पहुंचता है और वो वहां पर चाय खरीद कर पीने लग रहा होता है। लेकिन वो दुकान वाले से, उस चाय वाले से ये पूछता है कि यहाँ आसपास क्या ये वाटरफॉल है। वो चाय वाला थोड़ी देर तक उसे देखता है और डरे हुए चेहरे के साथ उसे बताता है कि ये वाटरफॉल, तुम इस वाटरफॉल की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर क्या है? उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि चाय वाला जो जवाब देगा उसे सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। चाय वाले ने बताया कि इस जगह पर यहाँ तक कि इसके आसपास जितने भी जंगल हैं, उस जंगल में तुम किसी भी पेड़ के पास मत जाना। उसे लगा कि चाय वाला मुझे अब डराने की कोशिश कर रहा है, शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुके थे उसे उस जगह पर उस चाय वाले के साथ बैठकर उस जगह के बारे में बात करते हुए। इसलिए उसे लगा कि चाय वाला उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उस जगह से निकलता है तो ऑटो के ज़रिए, वो रिक्शा के ज़रिए वो उस जगह पर आखिर में पहुंच ही जाता है जहां उसे जाना था, वो वाटरफॉल। अपना वैकेशन वो उसे कुछ इस तरह से मनाना था कि अपने हर आसपास की जगह पर कुछ ऐसी फेमस जगह जहां पर उसे या तो बहुत ज़्यादा सुकून मिले या तो कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, कुछ नया चीज़ मिले। वो इस चीज़ की तलाश में उसी रिक्शे पर चढ़ जाता है और कुछ टाइम के बाद, लगभग एक तो पहले वो उस रिक्शा उस जगह पर जाने से बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसने कहा कि जहाँ तुम जाना चाहते हो वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ मत जाओ, तुम किसी और जगह पर चले जाओ। लेकिन उसने बिल्कुल बात नहीं मानी उस रिक्शे वाले की। वो उससे कहता रहा कि कुछ नहीं होगा, मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की हुई है, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें डर लग रहा है तो उस जगह के करीब तुम मत जाना, मुझे तुम थोड़ी दूर उतार देना। तो वो उस जगह पर उतार के, तो जैसे ही वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, वो रिक्शा इतना ज़्यादा डर चुका होता है वो रिक्शा वाला कि वो उस जगह पर उतार देता है। अब इन्हीं सब चीज़ों में ना टाइम कुछ ऐसे बीत चुका होता है कि लगभग 7 बज रहे होते हैं, शाम के 7 बजे, और हल्का ठंड भी था और हल्की बारिश, एक नमी टाइप गर्मी होती है ना, बिल्कुल गर्मी भी लग रही हो और ठंड भी हो, बिल्कुल वैसा कुछ था मौसम। और उसी मौसम में वो निकलता है अपनी जर्नी के लिए। थोड़ी देर आगे पहुंचने के बाद उसे आसपास काफ़ी सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हरे भरे, हरियाली, काफ़ी अच्छा लगता है देखने के बाद। लेकिन जैसे ही रात ढल रही थी, डर भी उतना ही लग रहा था। डर लगते लगते अब ये पहुंच जाता है एक ऐसे पेड़ के पास, क्योंकि उस पेड़ के पास से काफ़ी करीब में ही वो वाटरफॉल अब दिखाई दे रहा था और उसकी आवाज़ भी आने लग रही थी। तो वो उस पेड़ के पास जाकर रुकता है और थोड़ी देर तक उसी जगह पर बैठने के लिए अपना बैग उसी जगह पर नीचे रख देता है और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ जाता है। वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, आसपास खूब ज़्यादा हरियाली थी और उसके पास टॉर्च भी था, क्योंकि शाम का टाइम था, अंधेरा भी हो रहा था। थोड़ा सा थक जाने की वजह से वो थोड़ी देर तक उस जगह पर बैठता है। लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि आज शायद मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए, कल सुबह मैं इस वाटरफॉल के पास जाऊंगा और बहुत सारी बेहतरीन शानदार तस्वीरें खींचूंगा। वो ये सोचते हुए अपना टेंट निकालता है बैग से। कोई बहुत बड़ा टेंट नहीं था उसका, छोटा सा ही टेंट था। तो उस पेड़ के उस जंगल में ही सेफ जगह ढूंढकर वो टेंट लगा देता है और लकड़ियाँ वगैरह, ठंड का मौसम था थोड़ा सा, तो वो जला लेता है आसपास से टहनियाँ वगैरह इकट्ठा करके। और उसके बैग में ही कुछ खाने पीने का सामान था, तो उसे कुछ पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो उसमें से निकालता है और खा लेता है। लेकिन उसके साथ उस जंगल में रात काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। बस उसने ये सोचकर अपने आप को सुला लिया कि कल सुबह मुझे इस जगह पर, सबसे अच्छी जगह पर पहुंचना है और बेस्ट फ़ोटोज़ क्लिक करनी है। उसने इस सोच के साथ
अपने आसपास की आ रही आवाज़ को हेडफोन से ढक लिया। उसने उसके कान में पड़ रही आसपास की डरावनी आवाज़ों को, जानवरों के रोने के चिल्लाने की आवाज़ों को हेडफोन से ढक लिया। टेंट में अंदर अंधेरा कर कर वो सो जाता है। लेकिन सो जाने के बाद सब कुछ ठीक था, उसके बाद से ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे तैसे करके ये रात बीतती है और सुबह होती है। होता क्या है कि जैसे ही सुबह हो जाती है, वो सब कुछ पैक कर लेने के बाद, अपने बैग में सब कुछ टेंट वगैरह रख लेने के बाद, अपने पीठ पर एक बड़ा बोझा टाइप बैग लाद लेने के बाद, उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो गलती ये होती है कि जिस पेड़ के पास, जिस जंगल में, जिस आसपास के पेड़ के पास वो अपने टेंट को बनाकर रह रहा था, वो उस पेड़ पर टॉयलेट कर देता है। बस उससे यही एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। अब क्या होता है कि वो अपने उस जगह को जैसे ही छोड़ने लगता है, तो अपने बैग को उस पेड़ पर ही टांग देता है, जिसमें एक ब्रांच में, एक शाखा में, उस पेड़ की शाखा पे एक हुक टाइप का बना था। उस हुक पे वो टांग देता है और आसपास जा रही टैक्सी का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि वो रोड भले ही रात में बहुत ज़्यादा डरावनी हो, लेकिन दिन में उसे नॉर्मली ही लोग आते जाते हैं। आसपास कई सारी गाड़ियाँ आ जा रही थी, बस उसे एक टैक्सी का इंतज़ार था। उसे लगता है कि वो पैदल ही चल के चला जाए, क्योंकि झरने की आवाज़, उस वाटरफॉल की आवाज़ हल्की हल्की उसके कानों में आ रही थी। लेकिन उसने सोचा कि चल कर मैं जाऊँगा और सुबह मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं थक जाऊँगा और पूरी ट्रिप का सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए कुछ रास्ते में बिना थके मैं रिक्शे से चलता हूँ, और आसपास कुछ खाने का भी होगा तो लेकर मैं खा वगैरह लूँगा। तो इसी सोच के साथ वो रिक्शा उसे मिल जाता है और वो उस रिक्शे पर बैठता है। और जैसे ही वो अपना बैग उस पेड़ से निकालता है, तो जो हुक उस पेड़ पर फंसा हुआ था, वो हुक भी टूट कर उस जगह से हट कर नीचे गिर जाता है। और यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो अब वो जैसे ही रिक्शे पर बैठता है, कुछ दूर आगे चलने के बाद वो रिक्शा वाला कुछ अजीब बिहेव करने लगता है। वो रिक्शा वाला उससे कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है? क्या तुमने मौत के बारे में सोचा है? उसे ये सारे सवाल इतने ज़्यादा अजीब लग रहे थे कि वो कुछ सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहता था। उसे वो रिक्शा वाला थोड़ा अजीब लगता है। वो रिक्शा वाला उस लड़के से अब सवाल करता है कि तुम कहाँ से हो और इस जगह पर क्यों आए थे? तो वो सिंपल सा जवाब देता है कि मैं यहाँ पर घूमने आया था और अभी मैं अपना आधा रास्ता ही कवर किया हूँ, बस थोड़ा सा ही मैं आगे जाकर रुकूंगा, वहाँ पर एक वाटरफॉल है, उसे देखूंगा, उसके आसपास की चीज़ों को एंजॉय करूंगा और बस कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा और फिर किसी दूसरी जर्नी पर जाऊँगा, किसी दूसरी जगह पर। इतना बोलने के बाद जैसे ही वो रिक्शा वाला इतना सुनता है, उसकी गाड़ी अचानक से ख़राब हो जाती है। और ख़राब भी उसी जगह पर होती है जहाँ पर वो वाटरफॉल के बस थोड़ा सा ही, कुछ ही किलोमीटर्स आगे ही थे। वो गाड़ी से दोनों ही उतरते हैं। वो रिक्शा वाला अब उस लड़के से एक सवाल करता है। वो सवाल ये करता है कि मैं जहाँ तुम्हें पाया था, तुमने जिस जगह पर अपना बैग टांगा हुआ था, तुम जिस जगह पर थे, जिस जगह पर तुम सो रहे थे, क्या उसके आसपास तुमने किसी भी चीज़ को गंदा या नुकसान पहुँचाने जैसी हरकत तो नहीं करी? अब वो लड़का थोड़ा सा सोच रहा था कि ये कैसा सवाल हुआ, मतलब वहाँ पर नुकसान करने जैसा क्या था? वहाँ मैं गया था, बस सो रहा था और बस सुबह उठा और रिक्शे से अब मैं यहाँ पर आया हूँ। वो रिक्शा वाला अब उससे सवाल करता है कि तुम जिस जगह पर सो रहे थे और मैंने जिस जगह पर तुम्हें पाया, तुम अपना बैग उस पेड़ से उतार रहे थे, तो क्या तुमने किसी चीज़ को हटाया तो नहीं उस जगह से? क्योंकि उस पेड़ पर अलग अलग शाखा में, अलग अलग ब्रांच में बहुत सारे हुक बने हुए थे। कहीं कील ठोके हुए हैं तो कहीं हुक बने हुए हैं। वो रिक्शा वाला उससे इतना सवाल करता ही है कि उसके जवाब में वो लड़का बोलता है कि हाँ, मुझसे एक हुक जो जिस पे मैंने अपना बैग टांगा हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैग को ज़मीन में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा मिट्टी भी थे उस जगह पर, और क्योंकि मैं उस पेड़ पर टॉयलेट कर रहा था, तो बस इसलिए मैंने उसे ज़मीन में नहीं रखा अपने बैग को। इतना सुनने के बाद वो रिक्शा वाला इतना ज़्यादा उस पर गुस्सा करने लगता है कि मानो बस उसका हाथ उस लड़के पर उठने ही वाला था, कि उसने अपने आप को रोका और उससे बताया कि तुम इस जगह से दूर भाग जाओ, बहुत दूर भाग जाओ, वरना तुम तो छोड़ो, मैं भी नहीं बचूंगा। वो लड़का अब थोड़ा सा डर तो गया था उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनने के बाद, यहाँ तक कि उसके हाथ उठाने की कोशिश के बाद। तो वो उससे अब ये सवाल करता है कि उस जगह पर ऐसा क्या है और तुम मुझे इतना अजीब तरीके से क्यों बता रहे हो?
वो रिक्शा वाला बोलता है कि तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम्हें अंदाज़ा भी है? तुमने उस पेड़ पर टॉयलेट भी किया है और उस पेड़ पे जो भी कील टंगी हुई थी तुमने उस पर बैग भी टांग दिया, और बैग निकालते समय वो कील भी गिर गई है। वो कील उस जगह से हट चुकी है। अब ना ही तुम बचोगे और ना ही मैं, और तुम जिसके जिसके कांटेक्ट में आओगे वो सभी मरते जाएंगे। वो इतना बोलते ही अपनी बंद हुई गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने इंजन को सही कर रहा था, देख रहा था बोनट खोल के कि कहाँ पर क्या ख़राबी है, और ऐसे ही बात करते करते वो गाड़ी में बैठता है और उसकी गाड़ी स्टार्ट होती है और वो जितना हो सके तेज़ चलाने की कोशिश करता है। वो लड़का डरते हुए बोलता है कि अभी अभी हम अभी अभी हमने जो बात की है, क्या वो उसमें ज़रा से भी सच्चाई है? क्या उसमें ज़रा से भी सच्चाई है? क्योंकि ये अब उसके दिमाग में चढ़ चुकी थी, क्योंकि पहले ही वो लड़का बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल का था। उसे छोटी छोटी चीज़ भी बहुत ज़्यादा असर करती थी। तो वो रिक्शा वाला थोड़े ही कुछ ही टाइम हुए होंगे कि वो उस जगह को खाली करता है। वो उस जगह को छोड़ देता है और जहाँ पर उसे जाना था वाटरफॉल के पास, वो उसे ले जाता है। लेकिन बीच रास्ते में दोबारा से उससे कोई लिफ्ट मांग रहा होता है। तो बीच में आपस में बात करते करते वो लोग देखते क्या है कि सामने एक औरत है जो कि लिफ्ट मांग रही है। उसने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है और अपना हाथ आगे करके लिफ्ट मांग रही है। तो वो रिक्शा वाला उस गाड़ी को उस जगह पर रोकता है और उस औरत से बोलता है कि हाँ मैडम बोलिए, आपको कहाँ पर जाना है? वो औरत कुछ नहीं बोलती और पीछे की सीट, पीछे का दरवाज़ा खोल कर उस जगह पर उस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। रिक्शा वाला बार बार पूछता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है, आप बताइए, तभी तो मैं उस जगह पर छोड़ूंगा। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन हल्की सी आवाज़ के साथ उसके मुंह से निकलता है, बस थोड़ा ही आगे। वो ड्राइवर इतना सुन लेता है, तो वो रिक्शा वाला इतना सुन लेता है और आगे वो लोग चलने की शुरुआत कर देते हैं। आगे चलते चलते एक कुछ ही टाइम हुए होंगे कि वाटरफॉल अब बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ उसके कान में सुनाई देने लगता है। वो लड़का अब गाड़ी रोकने को वो कहता है और उसे अब वाटरफॉल वो उसे दिखाई भी देने लग रहा था। काफ़ी सुंदर जगह थी क्योंकि अब दिन का भी टाइम था। तो जंगल, वो ऐसा एरिया था कि काफ़ी बड़े बड़े जंगल थे। पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था जिसमें से सनलाइट, जो सूरज की रोशनी होती है, वो बहुत कम आ रही थी। इतनी कम कि बस उसे शाम का ही वक्त जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। वो रिक्शा वाला अब उस जगह पर जाकर गाड़ी रोकता है। तो जैसे ही गाड़ी रोकता है वो लड़का उतर कर बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचने के लिए आगे जाता है। वो बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचने लगता है। तो जो औरत पीछे बैठी थी वो गाड़ी से उतर कर उस रिक्शे वाले के पास जाती है और उस औरत के हाथ में एक फ़ोटो थी। वो फ़ोटो उस रिक्शे वाले को दिखाती है। जैसे ही रिक्शा वाला वो इस फ़ोटो को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उस फ़ोटो में वही लड़का था जो अभी अभी उसके गाड़ी से उतरा उस वाटरफॉल की तरफ फ़ोटो खींचने के लिए, और वो लड़का उस फ़ोटो में मरा हुआ था। इतना देखते ही उन दोनों के ही पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो इतना देखते ही हक्का बक्का हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। उसके हाथ से वो फ़ोटो गिरती है और दोनों ही वो उस लड़के की तरफ देखते हैं। सुबह का टाइम था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दोनों के ही चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका था, मानो उनकी शरीर उस जगह पर जम चुकी हो। जैसे ही उनके हाथ से वो फ़ोटो गिरती है, छूट जाती है, तो वो लड़का पलट कर पीछे देखता है और एक गहरी और डरावनी हंसी के साथ वो उन दोनों का ही नाम बुलाता है और बोलता है, अब की बारी तुम्हारी है। वो इतना बोलते ही उस गाड़ी के पास आने लगता है बहुत ज़ोर से दौड़ते हुए। वो अपने शरीर पर लदा हुआ सारा बैग कहीं दूर उठाकर फेंक देता है। इतना भारी बैग, उसका बैग इतना भारी होता है कि वो दूर उठाकर फेंकता है, लेकिन मानो उसमें कुछ सामान है ही नहीं, बिल्कुल खाली हो। जैसे ही वो दोनों इतना देखते हैं वो दोनों ही गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। वो औरत रिक्शे वाले से बोलती है कि आज हम लोग नहीं बच पाएंगे, और मुझे लगता है कि ये उसी पेड़ के पास रुका हुआ था और उसने उसी पेड़ के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। और इतना सुनते ही वो रिक्शा वाला हाँ में सिर हिलाता है। तो वो औरत और ज़्यादा डर जाती है। देखते ही देखते वो दोनों क्या देखते हैं कि उस गाड़ी में पीछे के साइड वही लड़का बैठा हुआ है, अपनी उसी डरावनी हंसी के साथ। घबराहट में आके वो उस रिक्शे को जाकर एक बहुत बड़े से भयानक पेड़ में भिड़ा देते हैं। और ये पेड़ वही पेड़ था जिस पेड़ पर उस लड़के ने आखिरी बार टॉयलेट किया था।
और उसी पेड़ के बगल में उस लड़के की शरीर की लाश पड़ी हुई है। उसी पेड़ के बगल में उस लड़के का शरीर पड़ा हुआ है। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। अब इसे बिल्कुल ऐसा मत समझना कि ये किसी ऐसी जगह की कहानी है जहाँ पर सिर्फ कहावत होती है, सिर्फ बताया जाता है कि ऐसा होता है। और अगर तुम्हें ये कहानी थोड़ी सी भी डरावनी लगी हो, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, तो तुम्हें सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि अगली कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ तुम मिस ना करो। आखिर क्या था उस पेड़ का रहस्य? क्यों लोग उस ब्रांच पर, उस पेड़ के उस शाखा पर कील से हुक बनाए हुए थे? और क्यों अपना बैग टांगने की वजह से और वो उस हुक के नीचे गिर जाने की वजह से क्यों उन तीनों की ही जान चली गई? इस रहस्य को सुलझाने के लिए नीचे कमेंट खुला है और तुम अपनी राय बता सकते हो। मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली हॉरर स्टोरी में।